नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिकाज वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत के पारण से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, और साथ ही मैं आप सभी को दिखाऊंगी भी कि कैसे हमें जो है वो सास को तेल सिंदूर देना है, कैसे हम चढ़ाते हैं। ठीक है, जितिया में हमें कितनी गांठ लगानी है, अगर हमारे सास नहीं है तो क्या पति के लिए हम गांठ लगा सकते हैं, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसी तरीके के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, उसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जितिया का व्रत रखा जाएगा 14 सितंबर को, और व्रत का पारण किया जाएगा 15 सितंबर दिन सोमवार को। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं पारण की विधि बताऊंगी कि पारण हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले तो पारण के लिए हमें सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि कर लेना है। ठीक है, ब्रश नहीं करना है, दातुन भी नहीं करना है, बस हाथ से ऐसे करके हमें घस लेना है, कोलगेट वगैरह कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कोरे साड़ी का कोई इसमें नियम नहीं है। स्नान ध्यान करने के बाद कोई भी साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर जो है ये नियम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि पारण के लिए आप लोगों ने पूछा है कि किस चीज से हम पारण करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बासी किसी भी चीज से हमें व्रत का पारण नहीं करना होता है, किसी भी व्रत में। तो बासी भोजन मत खाइएगा। ठीक है, गर्म चीजों से हमें व्रत का पारण करना है। तो कई कई घरों में गर्म दूध पीकर ये व्रत खोला जाता है, कई कई घरों में जाई घोट कर ये व्रत जो है वो खोला जाता है, कहीं ठंडा दूध पिया जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, जिसके घर में जैसा होता है वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, पारण के लिए शुभ मुहूर्त आप लोग पूछ रहे थे, तो देखिए पारण का शुभ मुहूर्त वैसे मैं ऊपर स्क्रीन में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि ये खर जितिया है। जितना देर तक हम जो है वो खर रहते हैं उतना हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए अच्छा होता है। जितनी देर तक हम रह पाते हैं हमें रहना चाहिए। तो सूर्योदय के बाद हम कभी भी पारण कर सकते हैं, जितनी देर रह पाए उतना हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए अब हम जान लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे हमें पारण की विधि करनी है, कैसे हम सास को तेल सिंदूर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अच्छे से बैठ जाना है, स्नान ध्यान करके, इस प्रकार से जैसे मैं बैठी हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से जो है वो सिर को ढाक कर इसके बाद हमें जो है वो बैठना होता है। तो अच्छे से हमें इसी प्रकार से जो है वो बैठ जाना है। इस प्रकार अच्छे से हमें बैठ जाना है। इसके बाद अगर हमारे पास सिंदूरा है तो यहीं पर बैठकर हम जो है वो सिंदूरा से सिंदूर लगाते हैं। अगर नहीं है तो हम जो है वो पीला सिंदूर लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने सास को तेल सिंदूर देना होता है, उसके बाद हम सिंदूर लगाते हैं। ठीक है, पहले नहीं लगाना है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तेल लेंगे। ठीक है, कोई सा भी हम तेल जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो इस तरह हाथ पर पहले हम जो है वो तेल लेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पर 5 बार या 7 बार हम जो है वो सबसे पहले तो तेल लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया 5 बार। इसके बाद जो है हम उसी पर जहां पर हम तेल लगाते हैं वहीं पर हम जो है वो सिंदूर लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से 5 बार जो है हम सिंदूर लगा देंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें जो है वो यहाँ पर बैठ के सिंदूर लगा देना है। जहां पर हम चढ़ाएंगे वहीं पर हमें ये विधि करनी है। तो देखिए, मैंने 5 जगह जो है वो सास के नाम से तेल सिंदूर यहीं पर दे दिया। यहाँ पर भी हम दे सकते हैं, ये ऊपर में, लेकिन यहाँ पर जो है वो दिखता नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर मतलब नहीं लगाई। यहाँ पर यहीं पर हमें दे देना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हम क्या करते हैं, इसके बाद ही यहाँ पर हम झिंगनी के पत्ते पर जो भी भोजन इत्यादि बना होता है वो चढ़ाते हैं। ठीक है, झिंगनी का पत्ता रख देंगे सास के नाम से, और इसी पर जो है हम अपना भोजन इत्यादि जो भी हमारा बनता है वो हम चढ़ा देते हैं। और जो है वो जितिया को हम यहीं पर जो है वो यहीं पर सबसे पहले हम जो है वो जितिया चढ़ा देते हैं। जो भी भोजन इत्यादि बना होता है वो हम यहाँ पर चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद हमें जो है वो दान, सब कुछ हम जब यहाँ पर चढ़ा लेते हैं उसके बाद हमें जो है वो दान करना होता है। ठीक है, तो दान में हमें क्या क्या चाहिए मैं वो भी अभी आप सभी को दिखा दूंगी। तो सब कुछ चढ़ाने के बाद जो है वो सास को सिंदूर लगाने के बाद हम खुद भी सिंदूरा से सिंदूर लगा लेंगे। उसके बाद यहीं पर बैठ के हमें दान देना होता है। ठीक है, तो दान में हमें क्या क्या देना है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो हम यहाँ पारण के दिन जो है वो चावल दान देते हैं। ठीक है ना, ये हमारा चावल है, हम चावल दान देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम यहाँ पर दाल दान देंगे। ठीक है, अगली चीज क्या है कि हम यहाँ पर जो है वो हल्दी का दान देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो है वो नमक का दान देंगे। ठीक है, और सब्जी जो हमारे पास है वो उसका हम दान करते हैं। इसके साथ जो है झिंगनी का दान करना होता है। झिंगनी का दान बहुत ही विशेष होता है इसमें। तो झिंगनी का, तिरोई का दान हमें
इसमें जो है वो जरूर करना होता है पारण के दिन पे। इसके साथ ही जो है हम पैसे का दान करते हैं, ठीक है। पैसे का दान हमें जरूर करना चाहिए, जो भी छोटा बड़ा होता है उसके लिए हम दान करते हैं। और साथ ही में हमें जो है वो यहाँ पर पीले वाले सिंदूर का दान करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है वो दान कर लेंगे। और दान करने के बाद सब कुछ यहाँ पर अच्छे से रखने के बाद हम क्या करेंगे, 1 गिलास पानी हम रखेंगे और सब कुछ हम जो है वो छूते हुए, विष्णु भगवान के नाम से हम दान करते हैं, छूते हुए फिर जो है वो 2 बार हमें ऐसे पानी को घुमाकर यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। फिर और एक बार हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो दान किया जाता है। और दान करने के बाद हम जूतियां लेंगे, ठीक है। ये देखिए मेरे जो है वो उस साल का जूतिया है। जूतिया को हम वहीं से उठा लेंगे। उठाने के बाद जो है देखिए इस प्रकार से जो है ये जूतिया होता है, ठीक है ना। जूतिया ये खुला वाला ही मिलता है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सूता ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से एक ही सूता लेना होता है, ठीक है। एक सूता इस प्रकार से ले लेंगे हम, और जितने हमारे बच्चे होते हैं उतने हम गांठ लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें जो है वो जूतिया में गांठ लगाना होता है। एक है तो हमें एक लगाना है, जैसे मेरी बेटी एक ही है तो मैं एक ही गांठ लगाती हूँ, ठीक है। 2 है तो हमें 2 लगा लेना है, ठीक है। 3 है तो हमें 3 गांठ यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर जूतिया में गांठ लगा लेना है। इस प्रकार से जूतिया में गांठ लगता है। इस सूता लेकर हम जूतिया में गांठ लगाते हैं इस प्रकार से। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमारी सास है तब तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारी सास नहीं है तब, हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि अगर सास नहीं है मतलब पति की माँ नहीं है, तो पत्नियां भी ये काम कर सकती हैं, क्योंकि पत्नियां जो है वो हर रूप की होती हैं। तो इसीलिए तब पति के नाम से हमें दूसरा एक धागा लेकर फिर पति के नाम से यहाँ पर एक गांठ लगा देनी है। और जो है वो भगवान से मतलब बोलना है कि हमारे बच्चे जो है, हमारे पति जो है हमेशा जो है उनकी सुख समृद्धि बढ़े, उनकी दीर्घ आयु बढ़े, ठीक। वो जो है वो हर दुख संकट से दूर रहे, इस प्रकार बोल के फिर हमें जो है वो जूतिया में पूरा इस प्रकार से जो है ये गांठ लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बांधने की वजह से थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, पर ये ऐसे ही होता है। इसके बाद से हम जो है इसमें इस प्रकार से गांठ लगा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से ये हो गया, हम गांठ लगा दी। अब ये पूरा माला का जैसा हो गया। तो हम गांठ लगाने में ये थोड़ा छोटा हो गया। ये गांठ लगाने के बाद सबसे पहले हम खुद पहनते हैं ये जूते, क्योंकि हमने व्रत रखा है। ये पहनने के बाद उसके बाद जितने भी बच्चे हैं अगर उठ गए हैं तो हम उनसे प्रणाम करवा लेंगे। इसके बाद जो है ये पहनकर ही हम व्रत का पारण करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम खोलकर अपने बच्चों को पहनाते हैं बारी बारी से। जितने भी हमारे बच्चे होते हैं, 1 है 2 है 3 है, जितने भी बच्चे हैं बारी बारी से हम जो है वो बच्चों को पहना देंगे। उसके बाद इस जूतिया को हम जो है वो अच्छे से उठाकर पूजा रूम में या कहीं भी अच्छी जगह पर रख देते हैं फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जूतिया में गांठ लगाया जाता है। और दान के लिए मैंने दिखा दिया कैसे हमें जूतियां चढ़ाते हैं, मैंने वो दिखा दिया। हमारे यहाँ पे तो माड़ भी गिराया जाता है, और हमारे यहाँ पे हम ही पहले पहनते हैं। कई कई जगहों पर पहले बच्चों को पहनाते हैं फिर माताएं पहनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हम पहले पहनते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हम ही मतलब पहनते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें कर लेना है, ठीक है ना। आई बात समझ में? जितनी देर तक हम रह सके उतना ही हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।